बात समझ लेते हैं किस साइज में हमें यहाँ पर डॉट का पॉइंट कैसे लगाना चाहिए। यहाँ पर तरीका क्या होता है डट्स पॉइंट का मार्क करने का। तो डट्स पॉइंट का मार्क करने का जो हमारा तरीका होता है, जैसे हम एक 28 सीने का ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं या 30 सीने का ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं, 32 सीने का ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम मार्क करते हैं, यहाँ पर जो मार्क करते हैं वो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लाउज से जुड़ी हुई दो खास और महत्वपूर्ण जानकारियां। यदि आप एक परफेक्ट लेवल का ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो आपको ये दो जानकारियां होना बहुत जरूरी है। पहली जो जानकारी है वो हमारी डॉट्स पॉइंट को लेकर होती है कि डट पॉइंट का मार्क किस साइज में कितने इंच पर करेंगे, और दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी जानकारी होती है वो होती है जैसे हम एक तीरा वाले ब्लाउज बना रहे हैं या बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो किस साइज में आप कितने इंच का तीरा ज्वाइंट करेंगे। एक परफेक्ट ब्लाउज को बनाने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने फैब्रिक को ले लिया है, ये मेन फैब्रिक है, ये हमारा अस्तर है। तो जब भी हमारी कटिंग होती है वो अस्तर पे ही कटिंग होती है। लेते हैं कि हम कपड़े को किस तरह से बिछाते हैं। जैसे हम एक बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो उसका कपड़ा बिछाने का अलग तरीका होता है, और विदाउट बेल्ट का ब्लाउज हम कटिंग कर रहे हैं तो उसका कपड़ा बिछाने का अलग तरीका होता है। तो दोनों हम तरीके आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो इस तरह से हमने ये फैब्रिक ले लिया है, को हम क्या करेंगे, इस तरह से लंबाई में फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पर इतना कपड़ा हमें फोल्ड करना है कि हमारा चेस्ट निकल आए और यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन बचा रहे। तो चेस्ट का 1/4 करेंगे प्लस 2.5 से 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। तो हमारा चेस्ट है 35 इंच, 35 का 4th भाग करेंगे तो हमारा हुआ 8.25 इंच, और 2 से 2.5 इंच हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करके बिछा लेंगे। अब दोस्तों, जैसे आपको यहाँ पर विदाउट बेल्ट का ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, दोनों पार्टों को इस तरह से आप बराबर मिलाकर बिछा लेंगे, क्योंकि दोनों हम पार्ट एक साथ में कटिंग करते हैं। बस सिर्फ हमें आर्मोल में चेंजिंग करनी होती है। तो इस तरह से हमें कपड़े को डबल को बिछाना होता है। और जैसे हम बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फ्रंट का पार्ट जो है वो हम 1 इंच ज्यादा बिछाते हैं और बैक हमारी 1 इंच छोटी रहती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा बेल्ट ज्वाइंट होता है तो 1 इंच का मार्जिन उसमें चला जाता है। तो इस तरह से हम रख लेते हैं इस कपड़े को, और आपको अच्छी तरीके से हम समझाते हैं किस तरह से आपको ब्लाउज की कटिंग करनी है। दोनों पार्ट हम सिंगल सिंगल कटिंग करेंगे जिससे आपको इजीली तरीके से समझ में आ जाए। को इस तरह से हम फोल्ड करके बिछाएंगे। एक मार्क हम सीधा करेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए, जिससे हमारी ये कन्नी निकल जाए। मार्क करने के बाद जैसे आप एक विदाउट बेल्ट के ब्लाउज को बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जितनी भी आपकी लेंथ है उसमें आपको सिर्फ लेंथ में 1 इंच प्लस करके मार्क कर लेना है। और जैसे आप बेल्ट आगे लगा रहे हैं, तीरा लगा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यहां से जितनी भी लेंथ है उसमें आपको 2 इंच ऐड करना है। बेल्ट वाले ब्लाउज में आपको 2 इंच ऐड करना होता है, क्योंकि हमारा यहाँ पर बेल्ट लगता है यानी तीरा लगता है, तो इतना हमारा चेंजिंग होता है लेंथ में। तो हम यहाँ से इतना चेंजिंग कर लेते हैं और इस तरह से मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद यहाँ से शोल्डर का मार्क करेंगे। तो शोल्डर का जो हमारा मार्क किया जाता है ब्लाउज में ज्यादा नहीं किया जाता है, नॉर्मली ही हमारा किया जाता है। जैसे हमने इसका जो ब्लाउज से ब्लाउज का नाप लिया है तो 11 इंच हमने नाप लिया है, तो 11 का आप करेंगे 5.5 इंच और प्लस 3 सूत का मार्जिन हम ऐड करके यहाँ पर मार्क कर लेंगे। गले का हम यहाँ मार्क कर लेंगे। अब आर्मोल का हम मार्क कर लेते हैं। आर्मोल का जो हमारा मार्क किया जाता है चेस्ट के हिसाब से किया जाता है, तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। 1/2 इंच कंधी को हम यहाँ से डाउन करेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से मार्क करेंगे। चेस्ट का 1/4 करके हम मार्क करेंगे। जितना भी हमारा चेस्ट है उसका हम 1/4 करेंगे, प्लस 3 सूत हम लूजिंग का ऐड करेंगे, और 2 से 2.25 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन दे देते हैं। तो ये तो रहा हमारा इस तरह से मार्क करने का तरीका। ये मार्क करना तो आपको उसी तरीके से जिस तरह से आप एक हर ब्लाउज में मार्किंग करते हैं तो उस तरह से आपको यहाँ पर मार्क करना है। अब बात समझ लेते हैं किस साइज में हमें यहाँ पर डॉट का पॉइंट कैसे लगाना चाहिए। यहाँ पर तरीका क्या होता है डट्स पॉइंट का मार्क करने का। तो डट्स पॉइंट का मार्क करने का जो हमारा तरीका होता है, जैसे हम एक 28 सीने का ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं या 30 सीने का ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं, 32 सीने का ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम मार्क करते हैं, यहाँ पर जो मार्क करते हैं वो 9 इंच का मार्क करते हैं। यानी डट्स पॉइंट की जो हम लंबाई रखेंगे यहाँ से 9 इंच पर मार्क करते हैं। और जैसे हम 34, 36, 38 सीने का मार्क
कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 9.5 इंच पर डट्स पॉइंट का हम मार्क करेंगे। तो ये तो दो तरीका होता है हमारा यहाँ पर लंबाई से मार्क करने का। यहाँ से तो हम इतना मार्क करेंगे, इससे हम नीचे डट्स पॉइंट का मार्क नहीं करते हैं। फिर आपको क्या करना होता है, जैसे आपके किसी के डट्स पॉइंट ज्यादा ही नीचे हैं तो उसमें आपको क्या करना है, जब भी आप बॉडी से मेजरमेंट कर रहे हैं या ब्लाउज से मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपको इस तरह से ले लेना है ब्लाउज को। ब्लाउज को लेने के बाद आपको यहां से देख लेना है कि डट्स पॉइंट का मार्क कितना है। तो इस तरह से आपको आइडिया ले लेना है। इसी तरीके से बॉडी का भी मेजरमेंट कर लेना। तो ये तरीका रहा हमारे डट्स पॉइंट का मार्क करने का। यहां से हम यहां पर मार्क करेंगे 9 इंच या 9.5 इंच पर। तो हमने यहाँ पर किया 9.5 इंच पर। वैसे ज्यादातर हमारा जो मार्क किया जाता है वो 9.5 इंच या 9.25 इंच, इससे ज्यादा नहीं किया जाता है। जैसे आप प्रिंसेस कट बना रहे हैं तब भी आपका इतना ही मार्क होगा, इससे थोड़ा सा 1/2 इंच और हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। तो आप इस तरह से मार्क करेंगे। अब बात समझ लेते हैं कि हम यहाँ से कितना मार्क छोड़कर करेंगे। तो यहाँ से जो हमारा मार्क छोड़कर किया जाता है, जैसे हम 28, 30, 32 इंच का ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो हम ऊपर से 9 इंच पर मार्क करेंगे और साइड से हम इसको क्या करेंगे 3 इंच छोड़कर मार्क करेंगे। यहाँ पर 3 इंच छोड़कर मार्क करेंगे। और जैसे आप 34, 36, 38 इंच का ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहां से हम क्या करेंगे 3.25 इंच पर हम एक मार्क करेंगे। अब बात कर लेते हैं, जैसे हमारा ब्लाउज 40 इंच, 42 इंच, 44 इंच है तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हम सेम 9.5 इंच पर मार्क करेंगे या 9.25 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे यहाँ पर 3.5 इंच का हम मार्क करेंगे। और ज्यादा ही हैवी साइज है तो आप यहाँ पर 3.25 इंच का भी मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मार्क करना है। यहाँ पर मार्क करने के बाद अब यहाँ पर हमें कितना क्रॉस करना चाहिए जिससे हमारा डट्स पॉइंट अच्छी तरीके से आ जाए। तो एक परफेक्ट फिटिंग के लिए आपको यहाँ से जो मार्जिन ऐड करना होता है तो इस वाले पॉइंट से आपको क्या करना है, 2 इंच इस तरह से क्रॉस में मार्क करना है। इस तरह से एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। अब इतना ही आपको दूसरा पॉइंट क्रॉस करना है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका एकदम परफेक्ट तरीके से आ जाए। तीसरा ये हो गया और चौथा हमारा ये यहां पर हो गया। यहां पर हम इस तरह से मार्क करेंगे। ये वाला पॉइंट आपका बिल्कुल आर्मोल में सीधा जाना चाहिए इस तरह से। ये यहां पर हो गया, ये यहां पर हो गया और ये यहां पर हो गया। अब यहां पर हम आर्मोल में फिटिंग का मार्क कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे तो अच्छी तरीके से आपको डट्स पॉइंट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम यहाँ पर तीरा कैसे लगाएंगे और कितने इंच का हमें किस साइज में तीरा लगाना चाहिए और किन किन तरीकों से हम तीरे को कटिंग कर सकते हैं। तो यानी इसको बेल्ट भी बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से जैसे आप 28, 30, 32 इंच का ब्लाउज बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहां से 3.5 इंच का शोल्डर कटिंग कर सकते हैं, यानी तीरा कटिंग कर सकते हैं या बेल्ट कटिंग कर सकते हैं। और जैसे आप इससे ज्यादा चेस्ट का ब्लाउज बना रहे हैं तो आप 4 इंच से लेके 4.5 इंच तक यहाँ पर बेल्ट की कटिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों इससे ज्यादा हम बेल्ट की कटिंग नहीं करते हैं। इससे ज्यादा हम बेल्ट की कटिंग करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा ज्यादा ही ऊपर चढ़ जाएगा। ऊपर चढ़ने की वजह से यहाँ पर हमारी जो फिटिंग है उसमें दिक्कत होने लगेगी। तो आपको यहाँ पर इतना ही कटिंग करना है और पीछे जो आपको कटिंग करना है, जैसे आपने यहाँ पर 4.5 इंच किया तो यहाँ पर जो आपको कटिंग करना है वो 2.5 इंच कटिंग करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्रॉस में इस तरह से कटिंग करना होता है। या आप यहाँ पर इस तरह से राउंड में भी कटिंग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या यहाँ पर इस तरह से राउंड में कटिंग कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे जो हमारा तरीका होता है वो इस तरह से हम कटिंग करते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर डाउट है या आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।